Hello everyone, it's me Sal Dodia. Welcome you all here to the part 2 of direct and indirect narration or speech. हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में जो बेसिक रूल्स थे, इसी तरीके से जो डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच की जो डेफिनेशन थी वो पढ़ी थी। और आज हम जो लास्ट लेक्चर में मैंने जो आपको शॉर्ट में वो टेबल समझाया था कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो फिर हमें किस तरीके से रिपोर्टेड स्पीच को चेंज करना है, वो हम शॉर्ट में कल समझे थे। लेकिन आज चलिए हम उसको थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। मैं थोड़ा सा क्विक रिवीजन करवा दूँ तो हम लोग ने कल जो पहला रूल पढ़ा था वो ये था कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो सिंपल प्रेजेंट में या सिंपल फ्यूचर में है तो रिपोर्टेड स्पीच में कोई चेंज नहीं होगा। इसी तरीके से दूसरा रूल था कि रिपोर्टिंग वर्ब भले ही सिंपल पास्ट टेंस में है लेकिन रिपोर्टेड स्पीच में एक ऐसा सेंटेंस है जो कि यूनिवर्सल फैक्ट है, जो कि एक हकीकत है, तो फिर उसमें भी कोई चेंज होता नहीं है। और उसके एग्जाम्पल्स और ये सब चीज़ें हमने प्रीवियस पार्ट 1 में देख ली थी। अगर किसी स्टूडेंट की वो वीडियो देखना बाकी है तो उसको ज़रूर देख लें, उसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर मिल जाएगी। ओके, तो आइए शुरू करते हैं। तो देखिए, ये था टेबल जो मैंने कल आपको समझाया था और इस टेबल को हम आज चलिए डिटेल में थोड़ा सा समझते हैं। रूल नंबर 1 कि इफ़ द रिपोर्टिंग वर्ब इज़ इन पास्ट टेंस, कि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में मतलब सेड है, एंड द वर्ब इन रिपोर्टेड स्पीच इन सिंपल प्रेजेंट टेंस, और जो रिपोर्टेड स्पीच है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें करना ये पड़ेगा कि द वर्ब ऑफ रिपोर्टेड स्पीच विल बी टर्न टू सिंपल पास्ट टेंस, कि हमें ये जो रिपोर्टेड स्पीच जो सिंपल प्रेजेंट टेंस में उसको हम चेंज कर देंगे सिंपल पास्ट टेंस में। एग्जाम्पल देखते हैं, चलिए। धारा सेड, सबसे पहला एग्जाम्पल है कि भाई धारा सेड। अब धारा सेड ये रिपोर्टिंग वर्ब जो आपको दिख रहा है वो पास्ट टेंस में, ओके। और रिपोर्टेड स्पीच जो है वो कौन सा टेंस है, तो आप कहेंगे सर जी ये तो सिंपल प्रेजेंट टेंस है, तो अच्छी बात है। तो हम इसको चेंज कर देंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस से सिंपल पास्ट टेंस में। कैसे बनेगा हमारा इनडायरेक्ट स्पीच, तो धारा सेड दैट दर्शन प्लेड क्रिकेट, दर्शन प्लेड क्रिकेट, हमने क्या कर दिया उसको सिंपल पास्ट टेंस में कर दिया और इन्वर्टेड कॉमा सब निकाल के बीच में दैट लगा दिया। ये आपको दिख रहा है। अनदर एग्जांपल देखते हैं कि पूनम सेड भैरवी सिंग सॉन्ग्स। पूनम ने ऐसा कहा था कि भैरवी गाने गा रही है, ओके। तो यहाँ पे भी रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो सिंपल पास्ट टेंस में, और रिपोर्टेड स्पीच जो है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में है। आपको भी दिख रहा है भैरवी सिंग सॉन्ग्स, है ना। तो हमें करना क्या है, हम रूल क्या पढ़ा कि रिपोर्टेड स्पीच का जो सिंपल प्रेजेंट है हम उसको कर देंगे सिंपल पास्ट। क्या कर देंगे, सिंपल पास्ट टेंस में उसको चेंज कर देंगे। कैसे बनेगा सेंटेंस, तो पूनम सेड दैट भैरवी sang songs, पूनम सेड दैट भैरवी sang songs। दिख रहा है आपको। और देखिए ये कोई परेशान करने वाला रूल नहीं है, आप इसको समझिए तो प्रैक्टिकली भी आपको लगेगा कि भाई ये टेंस बदलना बराबर है, बल्कि हम गुजराती में भी उसको बदल देते हैं, लेकिन वो तो हमें पता नहीं चलता है बिकॉज कि वो हमारी मदर टंग है। कि पूनम ने उस टाइम ऐसा कहा था कि भैरवी गाने गा रही है। अब आप पूनम की बात को अभी डिस्क्राइब कर रहे हैं तो कोई भैरवी अभी तो गाने नहीं गा रही है ना, उस टाइम पे गा रही थी। तो सीधी सी बात है, आप क्या कहेंगे कि पूनम ने कहा था कि भैरवी गाने गा रही थी, तो वही तो हुआ, सिंपल पास्ट टेंस में हमने चेंज कर दिया। तो समझ में आया, रिपोर्टेड स्पीच सिंपल प्रेजेंट में है तो हम उसको क्या कर देंगे सिंपल पास्ट टेंस में। दूसरा रूल देखिए कि इफ द रिपोर्टिंग वर्ब इज इन पास्ट टेंस and the verb in reported speech is in continuous present tense, the verb of reported speech will be turned to continuous past tense। अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है ये तो हम सबको पता है ना। और अगर रिपोर्टेड स्पीच कंटिन्यूस प्रेजेंट में है, चालू वर्तमान में है, कंटिन्यूस प्रेजेंट में है,
तो फिर हम उस कंटिन्यूस प्रेजेंट को चेंज कर देंगे कंटिन्यूस पास्ट टेंस में। उसके इधर वाला जो था ना टेंस, उसी में कंटिन्यूस पास्ट टेंस में हम उसको चेंज कर देंगे। और मैंने आपको वो टेबल में भी समझा दिया था, शायद आपको वहीं से समझ में आ गया हो कि सपोजिंगली ऐसा सेंटेंस है कि द जियोग्राफी टीचर सेड। अब सेड है, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, आपको भी दिख रहा है। ओके, द जियोग्राफी टीचर सेड मिस्टर शाह इज टीचिंग इंग्लिश। ये सेड है, और ये वाला जो पूरा रिपोर्टेड स्पीच है ये कंटिन्यूस प्रेजेंट में है। हमें करना क्या है ये आपको भी पता है, करना ये है कि हम कंटिन्यूस प्रेजेंट को चेंज कर देंगे कंटिन्यूस पास्ट टेंस में। कैसे करेंगे तो देख लीजिए कैसे सेंटेंस बनेगा। द जियोग्राफी टीचर सेड दैट मिस्टर शाह वॉज टीचिंग इंग्लिश। दिख रहा है ना कि हमने कंटिन्यूस प्रेजेंट टेंस जो है उसको चेंज कर दिया कंटिन्यूस पास्ट टेंस में। अनदर एग्जाम्पल चलिए देखते हैं। कीर्ति सेड माई पेरेंट्स आर गोइंग टू दुबई। कि कीर्ति ने ऐसा कहा कि मेरे पेरेंट्स दुबई जा रहे हैं। यहाँ पे भी जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो पास्ट टेंस में है, आपको दिख रहा है, और रिपोर्टेड स्पीच जो है वो कंटिन्यूस प्रेजेंट टेंस में है। ओके, तो हम उसको चेंज किस में करेंगे, कंटिन्यूस पास्ट टेंस में करेंगे। तो सेंटेंस क्या बनेगा, कीर्ति सेड दैट हर पेरेंट्स। अब आप कहोगे सर ये माई का हर कैसे हो गया, तो देखिए आप याद रखिए इनडायरेक्ट स्पीच में जहाँ कहीं मीनिंग के हिसाब से, इसलिए कि नरेशन का मतलब क्या है, जो आप इनडायरेक्ट नरेशन कर रहे हो उसका मतलब क्या है कि आप किसी की बात कर रहे हैं, नरेट कर रहे हैं। ठीक है, अगर आप उसका एज इट इज सेंटेंस कॉपी करते हैं जो हम डायरेक्ट स्पीच में करते हैं तो वो तो ठीक है कि माय पेरेंट्स उसने ऐसा ही कहा था, लेकिन आप उसको इनडायरेक्ट नरेट कर रहे हैं, किसी तीसरे को बता रहे हैं और उसका मीनिंग बता रहे हैं, तो क्या करना पड़ेगा हमें, मीनिंग के हिसाब से उसके प्रोनाउंस चेंज हो जाएंगे। कि भाई कीर्ति ने क्या कहा था कि उसके पेरेंट्स दुबई जा रहे हैं। आप अगर यहाँ यूँ कहो कीर्ति सेड दैट माय पेरेंट्स आर गोइंग टू दुबई, तो क्या होगा, मेरे पेरेंट्स थोड़ी जा रहे हैं, कीर्ति के जा रहे हैं। कीर्ति सेड दैट हर पेरेंट्स वर गोइंग टू दुबई। कंटिन्यूस पास्ट टेंस में क्या हो जाएगा, वो चेंज हो जाएगा। ओके, तो ये आपको समझ में आ गए होंगे पहले दोनों रूल। सिंपल प्रेजेंट में है तो उसको सिंपल पास्ट कर देंगे, और कंटिन्यूस प्रेजेंट में है तो उसको क्या कर देंगे, कंटिन्यूस पास्ट टेंस में चेंज कर देंगे। ओके, अब चलिए आगे देखते हैं नए रूल। रूल नंबर 3, इफ द रिपोर्टिंग वर्ब इज इन पास्ट टेंस। रिपोर्टिंग वर्ब किस में है, पास्ट टेंस में है, एंड द वर्ब इन रिपोर्टेड स्पीच इज इन परफेक्ट प्रेजेंट टेंस। और जो रिपोर्टेड स्पीच जो है वो परफेक्ट प्रेजेंट टेंस में है, तो फिर क्या करना पड़ेगा, उसको परफेक्ट प्रेजेंट टेंस में जो है उसको क्या करना पड़ेगा, तो उसको करना पड़ेगा परफेक्ट पास्ट टेंस में हम उसको क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे। एग्जाम्पल देखते हैं, चलिए। एग्जाम्पल है कि धारा सेड। एग्जाम्पल ऐसा समझिए कि धारा सेड, अब सेड आ गया, रिपोर्टिंग वर्ब तो पास्ट टेंस में, वो तो समझ गए हम लोग, उसी से पता चल गया कि हमें पीछे कुछ मतलब चेंजेस करने पड़ेंगे। ठीक है, और दर्शन हैज़ कंप्लीटेड हिज वर्क। धारा ने क्या कहा कि दर्शन ने अपना काम पूरा कर लिया है। अब ये दर्शन हैज़ कंप्लीटेड हिज वर्क, ये कौन सा टेंस है, तो ये तो भाई है परफेक्ट प्रेजेंट टेंस। अब परफेक्ट प्रेजेंट टेंस है तो उसको किस में चेंज करना पड़ेगा, तो बताया कि भाई परफेक्ट पास्ट टेंस में उसको चेंज करना पड़ेगा। तो चलिए करते हैं, कैसे करेंगे। तो धारा सेड दैट दर्शन हैड कंप्लीटेड हिज वर्क। अब अगर आप सोच रहे होंगे कि सर परफेक्ट पास्ट कैसे बनेगा, परफेक्ट प्रेजेंट कैसे बनेगा, तो उसके लिए तो आपको फिर मेरे टेंसेस वाले वीडियोस देखने पड़ेंगे। ऐसा बेसिक के बगैर आप अगर डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच समझ रहे हैं तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। ये तो ऐसी बात हुई कि आपको अभी पता ही नहीं है कि आलू किसको कहते हैं, प्याज किसको कहते हैं, भिंडी किसको कहते हैं, और आप सालन बनाने की बातें कर रहे हैं, है ना। तो बेसिक्स जो है वो तो आपको पता होने चाहिए। अब मैं आपको भले यहाँ कह रहा हूँ कि परफेक्ट पास्ट टेंस में चेंज करना है, तो आपको परफेक्ट पास्ट टेंस कैसे बनता है वो पता होना चाहिए, और अगर नहीं पता है तो फिर आपको मेरे टेंसेस के सारे वीडियोस डिटेल में देखने होंगे। ओके,
चलिए इसका दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। पूनम सेड हर ब्रदर्स, पूनम सेड माय ब्रदर्स, पूनम ने ऐसा कहा था कि माय ब्रदर्स हैव गॉट एडमिशन इन कॉलेज। यहाँ पे आप कर दीजिएगा इसको, ये माय है, माय, हर की जगह क्या है, माय। ओके, पूनम सेड माय ब्रदर्स हैव गॉट एडमिशन इन कॉलेज। तो पूनम ने ऐसा कहा कि मेरे भाइयों को एडमिशन कॉलेज में मिल गया है। अब यहाँ पे जो आपको रिपोर्टिंग वर्ब जो दिख रहा है वो है पास्ट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस में। तो अब सीधी सी बात है, पास्ट है तो आपको यहाँ रिपोर्टेड स्पीच देखना पड़ेगा। रिपोर्टेड स्पीच आपने देखा तो वो किस में है, परफेक्ट प्रेजेंट टेंस में है। तो फिर चेंज किसको, उसमें उसको किस चीज़ में चेंज कर देंगे, कौन से टेंस में चेंज करेंगे, तो उसको कर देंगे हम परफेक्ट पास्ट टेंस में। कैसे बनेगा सेंटेंस, तो देखिए सेंटेंस बनेगा इस तरीके से कि पूनम सेड दैट हर ब्रदर्स, माय ब्रदर्स की जगह क्या हो जाएगा, हर ब्रदर्स, पूनम के भाई ने को एडमिशन मिला है ना भाई, तो हर ब्रदर्स हैड गॉटन एडमिशन इन कॉलेज। ओके, तो यहाँ तक आपको ये तीन जो रूल थे वो समझ में आ गए होंगे। अब देखिए चौथा रूल कि इफ द रिपोर्टिंग वर्ब इज इन पास्ट टेंस, कि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में एंड द वर्ब इन रिपोर्टेड स्पीच इज ऑल्सो इन सिंपल पास्ट टेंस, कि रिपोर्टेड स्पीच का जो वर्ब है वो भी सिंपल पास्ट टेंस में है, तो उसको क्या करेंगे, रिपोर्टेड स्पीच को, रिपोर्टेड स्पीच जो है वो सिंपल पास्ट में है तो उसको आप कर देंगे परफेक्ट पास्ट टेंस। अब आप कहोगे सर आपने यहाँ पे परफेक्ट कंटिन्यूस प्रेजेंट के एग्जाम्पल क्यों नहीं लिखे हैं, तो देखिए वो ज़्यादा यूज़ नहीं होते हैं, इसीलिए मैंने उसके एग्जाम्पल्स यहाँ पे ज़्यादा नहीं लिखे नहीं है। अगर आपको फिर भी देखिए एक एग्जाम्पल बना के मैं समझा देता हूँ कि सपोजिंगली ऐसा सेंटेंस हो कि धारा सेड मिस्टर शाह हैज़ बीन टीचिंग इंग्लिश सिंस 5 years, कि भाई धारा ने ऐसा कहा कि मिस्टर शाह 5 सालों से इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, तो फिर आप परफेक्ट कंटिन्यूस प्रेजेंट है तो उसको हमें चेंज करना है परफेक्ट कंटिन्यूस पास्ट टेंस में। कैसे करेंगे, तो देखिए धारा सेड दैट मिस्टर शाह हैड बीन, हैज़ बीन की जगह क्या हो जाएगा, हैड बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर 5 years। ओके, उसके एग्जाम्पल मैंने नहीं लिखे हैं। यहाँ पे हम जो दूसरा रूल अभी देख रहे हैं वो क्या है कि रिपोर्टिंग वर्ब तो पास्ट टेंस में है, इसी तरह रिपोर्टेड स्पीच जो है वो भी सिंपल पास्ट टेंस में है, तो रिपोर्टेड स्पीच को हम क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे परफेक्ट पास्ट टेंस में। अब यहाँ पे देखिए नीचे एग्जाम्पल जो दिया हुआ है कि द इंजीनियर सेड, इंजीनियर ने ऐसा कहा कल्पेश बॉट अ स्कूटर, कि कल्पेश ने एक स्कूटर खरीदा। अब यहाँ पे आपको दिख रहा है कि भाई रिपोर्टिंग वर्ब भी पास्ट टेंस में है और रिपोर्टेड स्पीच भी सिंपल पास्ट में है, तो फिर करना क्या है, करना यही है कि आप उसको चेंज कर दीजिए परफेक्ट पास्ट टेंस में। किस में चेंज करेंगे, परफेक्ट पास्ट टेंस में उसको चेंज कर देंगे। कैसे करेंगे, तो देखिए द इंजीनियर सेड दैट कल्पेश हैड बॉट अ स्कूटर, परफेक्ट पास्ट कैसे बनता है, हैड प्लस V3 से, तो इंजीनियर सेड दैट कल्पेश हैड बॉट अ स्कूटर। अनदर एग्जाम्पल देखिए कि द टीचर सेड आई टॉट फर्स्ट लेसन यस्टरडे, कि टीचर ने ऐसा कहा कि मैंने पहला लेसन कल पढ़ाया था। तो हम देखिए यहाँ पे भी रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो सिंपल पास्ट टेंस में है और रिपोर्टेड स्पीच किस में है, रिपोर्टेड स्पीच भी सिंपल पास्ट टेंस में है, तो हमें करना क्या है, रिपोर्टेड स्पीच जो सिंपल पास्ट में है उसको हम चेंज कर देंगे परफेक्ट पास्ट टेंस में। कैसे करेंगे, तो देखिए द टीचर दे सेड दैट ही हैड, ही ना उन्होंने पढ़ाया था ना, मैंने तो नहीं पढ़ाया था, द टीचर सेड दैट ही हैड टॉट फर्स्ट लेसन द प्रीवियस डे, यस्टरडे की जगह इनडायरेक्ट स्पीच में क्या हो जाएगा, द प्रीवियस डे। क्लियर, तो हम यहाँ पे समझ गए इस बात को कि भाई अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में और रिपोर्टेड स्पीच जो है वो परफेक्ट प्रेजेंट में है तो उसको हम कर देंगे परफेक्ट पास्ट टेंस में, और अगर सिंपल पास्ट टेंस में है तो हम उसको चेंज करेंगे परफेक्ट पास्ट टेंस में। ओके, चलिए
और एग्जाम्पल देखते हैं। चलिए रूल, इफ द रिपोर्टिंग वर्ब इज इन पास्ट टेंस, कि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में एंड द वर्ब इन रिपोर्टेड स्पीच इज इन कंटिन्यूअस पास्ट टेंस, और रिपोर्टेड स्पीच जो है वो कंटिन्यूअस पास्ट टेंस में है, तो करना क्या है, करना ये है कि द वर्ब ऑफ रिपोर्टेड स्पीच विल बी टर्न टू परफेक्ट कंटिन्यूअस पास्ट टेंस। हम उसको चेंज कर देंगे किसमें, कंटिन्यूअस पास्ट में है तो परफेक्ट, जो लास्ट वाला टेंस है ना, परफेक्ट कंटिन्यूअस पास्ट टेंस में चेंज कर देंगे। एग्जाम्पल क्या है कि भाई माई ब्रदर सेड, मेरे भाई ने कहा कि मिसिस शाह वॉज प्लेइंग टेनिस, कि मिसिस शाह टेनिस खेल रही थी। ठीक है, तो यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब तो पास्ट टेंस में है, वो तो सबको दिख रहा है ना, अब तो मुंह पे भी हो गया है वो सेड देख देख के। और जो आपका जो रिपोर्टेड स्पीच है वो कौन से टेंस में है, तो बताया कि भाई कंटिन्यूअस पास्ट टेंस में है ना। तो फिर करना क्या है, तो कहेंगे कि परफेक्ट कंटिन्यूअस पास्ट टेंस में उसको चेंज कर दो। तो कैसे करेंगे देख लीजिए, माई ब्रदर सेड दैट मिसिस शाह हैड बीन प्लेइंग टेनिस, मिसिस शाह हैड बीन प्लेइंग टेनिस, हमने इसको किस में चेंज कर दिया, परफेक्ट कंटिन्यूअस पास्ट टेंस में। ओके, दूसरा एग्जांपल देखो कि पूनम सेड भैरवी वॉज सिंगिंग सॉन्ग्स, कि भाई पूनम ने ऐसा कहा कि भैरवी उस टाइम पे गाने गा रही थी। तो यहाँ पे भी आपको दिख रहा है कि ये रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो पास्ट टेंस में है, और रिपोर्टेड स्पीच जो है वो कंटिन्यूअस पास्ट टेंस में है। हमें चेंज किस में करना है, तो भाई बता दिया कि परफेक्ट कंटिन्यूअस पास्ट टेंस में चेंज कर देना है। कैसे करेंगे, तो ऐसे करेंगे, पूनम सेड दैट भैरवी हैड बीन सिंगिंग सॉन्ग्स, सॉन्ग्स लिखना रह गया है, यहाँ पे क्या आएगा, सॉन्ग्स। ओके क्लियर, तो ये रूल भी आपको समझ में आ गया। लास्ट रूल, सॉरी, इफ द रिपोर्टिंग वर्ब इज इन पास्ट टेंस, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में वो सबको पता है, एंड द वर्ब इन रिपोर्टेड स्पीच इज इन परफेक्ट पास्ट टेंस, और जो रिपोर्टेड स्पीच जो है वो कौन से टेंस में है, तो कहा कि परफेक्ट पास्ट टेंस में, तो फिर क्या करना पड़ेगा, तो भाई कहा कि कुछ नहीं करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, कुछ नहीं करना पड़ेगा। द वर्ब ऑफ रिपोर्टेड स्पीच विल बी अनचेंज्ड, वो तो अनचेंज्ड रहेगा, कुछ करना नहीं पड़ेगा। एग्जाम्पल देखिए, द कॉबलर सेड, कॉबलर ने ऐसा कहा, कॉबलर मतलब मोची, मोची ने ऐसा कहा, आई हैड मेंडेड योर शूज यस्टरडे। कॉबलर ने किससे कहा, मोची ने मुझसे कहा था, और मैं किसी को बता रहा हूँ कि भाई मैंने आपके शूज़ कल ही ठीक कर दिए थे, कल ही मैंने आपके शूज़ को सी दिया था। ठीक है, अब इसका इनडायरेक्ट बनाते हैं। तो देखिए यहाँ पे रिपोर्टेड स्पीच जो है वो परफेक्ट पास्ट टेंस में, हेड मैंडेट से आपको पता चल गया। ठीक है, तो हम उसका रिपोर्टेड स्पीच जो इनडायरेक्ट स्पीच बनाएंगे वो कैसे बनाएंगे कि द कोबलर सेड दैट। ठीक है, अब किसने किए थे मेरे शूज़ ठीक, उसने किए थे ना, कॉबलर ने, तो आई की जगह क्या लग जाएगा, ही, के ही हैड मेंडेड, किसके शूज़ किए थे, तो भाई मेरे किए थे, तो उसने मेरे शूज़ किए, ही हैड मेंडेड माई शूज़ यस्टरडे। ओके, द कॉबलर सेड दैट ही हैड मेंडेड माई शूज़, यस्टरडे की जगह क्या हो जाएगा, द प्रीवियस डे, यस्टरडे की जगह क्या हो जाएगा, द प्रीवियस डे। ओके, दूसरा एग्जांपल देखिए कि भाई कीर्ति सेड माई पेरेंट्स हैड गॉन टू दुबई, कि कीर्ति ने ऐसा कहा कि मेरे पेरेंट्स दुबई जा चुके थे, मेरे पेरेंट्स दुबई जा चुके थे। अब यहाँ पे भी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है और रिपोर्टेड स्पीच जो है वो परफेक्ट पास्ट टेंस में है, तो कुछ नहीं करना है। कीर्ति सेड दैट हर पेरेंट्स, कीर्ति के पेरेंट्स गए थे ना, कीर्ति सेड दैट हर पेरेंट्स हैड गॉन टू दुबई। ओके, यहाँ पे सारे टेंसेस के जो भी रूल्स हैं वो हमारे फिनिश हुए, इसलिए कि देखिए, अच्छा एक लास्ट बाकी रह गया कि भाई अगर रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में और रिपोर्टेड स्पीच परफेक्ट कंटिन्यूअस पास्ट टेंस में हो, तो उसके एग्जांपल मैंने नहीं लिखे हैं, तो मैंने बता दिया था पहले ही कि परफेक्ट कंटिन्यूअस पास्ट टेंस में हो तो वो एज इट इज़ रहेगा, उसमें हमें कुछ चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है। फिर आप कहोगे सर फ्यूचर टेंस में हो तो देखिए
ये वाला जो था, कीर्ति सेड दैट हर पेरेंट्स हैड गॉन टू दुबई। और अगर फ्यूचर टेंस में है ना, तो क्या करना पड़ेगा, तो देखिए इफ द रिपोर्टिंग वर्ब इज इन पास्ट टेंस, रिपोर्टिंग वर्ब किस में हो, पास्ट टेंस में हो, और रिपोर्टेड स्पीच जो है वो उसके अंदर अगर विल शैल हो, मतलब फ्यूचर टेंस में हो, या फिर वो कैन हो, या फिर मे हो, या उसके अंदर शुड हो, तो चेंज हो जाएगा। शैल विल का हो जाएगा वुड, कैन का हो जाएगा कुड, मे का हो जाएगा माइट, और शुड का शुड ही रहेगा। ओके क्लियर। लेकिन देखिए खास नोट, ये बात खास याद रखनी है, बहुत सारे स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं। नो रिवर्स चेंजेस विल बी डन। अगर वुड ही है डायरेक्ट स्पीच में तो ऐसा नहीं कि वो विल हो जाएगा, कुड है तो वो कैन नहीं होगा, रिवर्स चेंजेस नहीं होंगे। वुड है तो वुड ही रहेगा, कुड है तो कुड ही रहेगा, माइट है तो माइट ही रहेगा, रिवर्स चेंजेस होंगे नहीं। ओके एग्जाम्पल देखिए कि रेणुका बेन सेड सत्यम विल सी चिल्ड्रंस फिल्म्स टुमारो, कि रेणुका बेन ने कहा कि सत्यम जो है वो कल बच्चों की फिल्म देखेगा। तो यहाँ पे देखिए कि सत्यम विल है तो विल का क्या हो जाएगा वुड। रेणुका बेन सेड दैट सत्यम वुड सी चिल्ड्रंस फिल्म द नेक्स्ट डे। टुमारो का क्या हो जाएगा, द नेक्स्ट डे। ये आपको पता है और मैं अभी थोड़ी देर में और समझा रहा हूँ, ठीक है। कि रेणुका बेन सेड दैट, ओके, रेणुका बेन सेड दैट सत्यम वुड सी चिल्ड्रंस फिल्म द नेक्स्ट डे। दूसरा एग्जांपल देखिए, कीर्ति सेड नंदिनी कैन गेट गुड मार्क्स इन द एग्जाम, कि भाई कीर्ति ने ऐसा कहा कि नंदिनी जो है वो एग्जाम में अच्छे मार्क्स पा सकती है, ले सकती है। तो देखिए यहाँ पे कैन आया है तो हम उसको क्या कर देंगे, कुड कर देंगे। नंदिनी कीर्ति सेड दैट नंदिनी कुड गेट, यहाँ थोड़ी सी स्पेलिंग मिस्टेक है, आप उसको समझ सकते हैं। कुड का स्पेलिंग में ओ गलती से लिख दिया गया है, वो ओ आपको निकाल देना है। कीर्ति सेड दैट नंदिनी कुड गेट गुड मार्क्स इन एग्जाम। क्लियर हो गया ये। अब सब क्लियर हो गया, टेंसेस की बात क्लियर हो गई कि भाई टेंसेस में कौन सा टेंस हो तो कौन से टेंस में चेंज करना है, कब करना है। इसी तरह विल शैल अगर आए तो वो भी पता चल गया। मॉडल वर्ब्स में से कैन में ये सब आता है तो भी हमें पता चल गया। ओके अब आगे एक और चीज़ देख लेते हैं, वो है एक वेट। ओके ये ज़रा एक और चीज़ देख लीजिए। अगर डायरेक्ट स्पीच में यहाँ जो वर्ड्स दिए हुए हैं ये वाले, ये सारे वर्ड्स अगर डायरेक्ट स्पीच में यूज़ होते हैं, है ना, तो फिर उसको हमें इनडायरेक्ट में चेंज कर देना पड़ेगा, है ना। कैसे चेंज करेंगे, तो देखिए अगर दिस आया है तो हम उसका क्या कर देंगे, दैट कर देंगे। अगर दीज आया है तो उसका कर देंगे धोज। हियर है तो कर देंगे धैन। टुडे है तो हम उसका कर देंगे दैट डे। टुमारो है तो उसका हम कर देंगे द नेक्स्ट डे। यस्टरडे है तो हम उसका कर देंगे द प्रीवियस डे। ओके यस्टरडे का हम क्या कर देंगे, द प्रीवियस डे, या तो फिर द डे बिफोर। इसी तरह अगर नेक्स्ट वीक है तो हम उसका क्या कर देंगे, द फॉलोइंग वीक। ओके लास्ट वीक है तो हम उसका कर देंगे द प्रीवियस वीक। टू नाइट है तो हम उसका कर देंगे दैट नाइट। अगो है तो उसका हो जाएगा बिफोर, और अगर नाउ है तो उसका हो जाएगा देन। सपोजिंगली ऐसा सेंटेंस हो कि कीर्ति सेड आई एम राइटिंग अ लेटर नाउ, तो उसका इनडायरेक्ट स्पीच कैसा बनेगा कि कीर्ति सेड दैट शी वॉज राइटिंग अ लेटर देन। शी वॉज राइटिंग अ लेटर देन। नाउ का क्या हो जाएगा, देन। और दस अगर आया हुआ है तो वो क्या हो जाएगा, दस हो जाएगा सो, या तो फिर इन दैट वे। ओके अब यहाँ पे भी वो रूल है, आपको पता होना चाहिए। रूल क्या है कि भाई नो रिवर्स चेंजेस विल बी डन। अगर ये वाले वर्ड आते हैं डायरेक्ट स्पीच में तो फिर वो यहाँ नहीं ट्रांसफॉर्म होंगे, ये ऐसा उल्टा वाला चेंज होगा नहीं। वो अगर दैट आता है तो दैट ही रहेगा, दोज आता है तो दोज ही रहेगा, द नेक्स्ट डे आता है, द प्रीवियस वीक आता है, बिफोर आता है, देन आता है, जो भी आता है, जो आता है वो एज इट इज रहेगा, उल्टा होगा नहीं। क्लियर। अब चलिए एक लास्ट चीज और समझ लेते हैं। टेंसेस की बात खत्म हो गई, ये हम पॉजिटिव सेंटेंस पढ़ रहे हैं।
पॉजिटिव और नेगेटिव समझ गए ना, पॉजिटिव और नेगेटिव। नेगेटिव में क्या करना है, सिंपली नॉट लगाना है, बाकी रूल सेम रहेंगे, है ना। तो पॉजिटिव नेगेटिव की बात हम करें, अब उसमें एक चीज़ और देख लीजिए, वैसे तो मैं ये आपको बात पहले ही समझा चुका हूँ, है ना, कि भाई प्रोनाउंस आर चेंज्ड इन इनडायरेक्ट स्पीच, कि इनडायरेक्ट स्पीच में हमें कभी कभी प्रोनाउंस चेंज करने की ज़रूरत पड़ती है ना। वो कैसे करेंगे हम, प्रोनाउंस आर चेंज्ड इन अकॉर्डेंस विद द मीनिंग, जैसा मीनिंग होगा मीनिंग के हिसाब से हम चेंज करेंगे, ऐसा ज़रूरी नहीं। और मीनिंग में भी कब, आई या यू जब यूज़ होता है, या वी या यू, है ना, तो हमें चेंज करने की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए कि वो आई डायरेक्ट स्पीच में जब बोलने वाला होता है वो वही इंसान होता है, लेकिन डायरेक्ट स्पीच में तो हम एज इट इज़ वो सेंटेंस क्या है कॉपी करते हैं, लेकिन इनडायरेक्ट स्पीच में तो हमें उसका मीनिंग कहना होता है, तो हमें क्या है बदलना पड़ेगा। एग्जाम्पल देखिए, पलक सेड टू हिरल, पलक सेड टू हिरल, के पलक ने हिरल से ऐसा कहा कि आई शैल ब्रिंग योर बुक टुमारो, कि मैं तुम्हारी बुक कल ले आऊँगी। किसने कहा, पलक ने हिरल से कहा था कि मैं ले आऊँगी। कौन ले आएगा, तो पलक लाएगी। किसकी बुक लाएगी, तो हिरल की बुक लाएगी, ठीक है। तो हमें यहाँ पे आई और योर उनको चेंज करना पड़ेगा ना। पलक टोल्ड, अच्छा सेड टू जो अब आता है डायरेक्ट स्पीच में, तो हम उसको इनडायरेक्ट में चेंज कर देते हैं टोल्ड से। सेड टू अगर आता है तो हम उसको क्या कर देंगे, टोल्ड, इसीलिए मैंने यहाँ वहाँ पे क्या है स्टार किया है। पलक टोल्ड हिरल, टू नहीं लगाएंगे फिर, पलक टोल्ड हिरल दैट तो लगेगा ही, शी वुड ब्रिंग, कौन लाएगा, तो पलक लाएगी, शी वुड, शेल का क्या हो जाएगा वुड, शी वुड ब्रिंग हर बुक द नेक्स्ट डे। ओके, इसी तरह सेकंड एग्जांपल, पूनम सेड टू मी, पूनम ने मुझसे कहा था कि आई सॉ यू यस्टरडे, मैंने कल आपको देखा था। ये किससे कहा था, पूनम ने मुझसे कहा था, ठीक है। सेड टू का क्या हो जाएगा, तो टोल्ड हो जाएगा। पूनम टोल्ड मी दैट, किसने देखा था भाई, पूनम ने देखा था। किसको देखा था, मुझे देखा था, है ना। तो पूनम टोल्ड मी दैट शी हैड सीन मी, हैड सीन क्यों हो गया भाई, तो भाई देखो ना, आई सॉ यू, ये सिंपल पास्ट है, सिंपल पास्ट किस में चेंज हो जाता है, परफेक्ट पास्ट टेंस में चेंज हो जाता है। तो ही शी हैड सीन मी द प्रीवियस डे। क्लियर हो गया यहाँ से। तो प्रोनाउंस को भी कभी कभी चेंज करने की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन मैंने बता दिया इन अकॉर्डेंस विद द मीनिंग, मीनिंग के हिसाब से प्रोनाउंस भी चेंज होंगे। ओके, अब यहाँ पे ये बात खास याद रखिए, से टू अगर आता है इंग्लिश में डायरेक्ट स्पीच में, तो हमें उसको चेंज कर देना है किसमें, टोल्ड से। इनडायरेक्ट स्पीच में वो क्या हो जाएगा, टोल्ड हो जाएगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारा पार्ट 2 फिनिश हुआ, और हमने डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच कैसे बनाते हैं, वो पॉजिटिव सेंटेंसेस के और नेगेटिव सेंटेंसेस के सारे रूल्स यहाँ पे देख लिए। अब पार्ट 3 के अंदर मैं आपको सिखाऊंगा इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनाते हैं। यहाँ तक आपको कंप्लीट क्लियर हो जाना चाहिए, और अगर आपको अभी भी कोई भी कंफ्यूजन है या कुछ भी नहीं समझ में आया, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, तो यहाँ तक हमारे सारे रूल्स जो पॉजिटिव सेंटेंसेस के, जिसको हम असर्टिव सेंटेंस कहते हैं, उसके सारे रूल्स यहाँ पे फिनिश हुए। ओके, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी एंड हैव अ ग्रेट डे, ऑलवेज बी हैप्पी।